मैं बताना चाहूँगा मेल नरिशमेंट एक कुपोषण जिसे कहते हैं, ऐसा शब्द है जिसका आमतौर से प्रयोग किया जाता है। कुपोषण यानी कि हमारे नरिशमेंट से संबंधित या पोषण से संबंधित ऐसी बीमारियां जिसके अंदर व्यक्ति या मरीज बीमार हो जाता है, उसका पोषण खराब हो जाता है। इसके दो पहलू हैं, जिसका आमतौर से एक पहलू तो सभी जानते हैं, वो है कमजोरी होना, कुपोषित होना यानी कि कम खाया हुआ होना, शरीर में कोई प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की इस पर या विटामिन किसी चीज़ की ऐसी कोई पदार्थ की कमी होना, उसे कुपोषण कह सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है मेल नरिशमेंट का, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि अत्यधिक वजन होना। आज के समय में खास तौर से बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक, बहनों में, माताओं में, सभी के अंदर ये ओबेसिटी की समस्या देखने में आ रही है। ओबेसिटी इस प्रकार की समस्या है जिसके अंदर व्यक्ति का जो वेट है, जितना उसका आइडियल वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा चला जाए। जब वो वेट ज़्यादा चला जाता है तो हम उसे ओबेसिटी का नाम ले सकते हैं। एज के हिसाब से ओबेसिटी में भी बदलाव आता है। समय के हिसाब से अगर बात करें तो पहले के मुकाबले में आज के अंदर बच्चों में भी ओबेसिटी की समस्या आने लगी है। और विशेष तौर से अगर बात करें 45 से ऊपर की आयु के लोगों के अंदर, तो लगभग महिलाओं में कुछ ज़्यादा और पुरुषों में कुछ कम, लेकिन लगभग 7 से 13% लोगों के अंदर मोटापे की समस्या नज़र आने लगी है। मोटापे की समस्या का एक पहलू और भी है, वो अर्बन वर्सेस रूरल भी है। कुछ लोगों में, खास तौर से जो कि गांव में रह रहे हैं, उनमें ओबेसिटी कुछ कम है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों के अंदर ओबेसिटी ज़्यादा है। शायद इसका वास्ता जो हम कहेंगे वो हमारी एक्टिविटीज़ से है कि शहरों के अंदर एक्टिविटी थोड़ी कम है और गांव में लोगों की जीवन शैली इस प्रकार से है कि उसके अंदर वो चलना फिरना या खेत में काम करना इत्यादि कुछ ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से ओबेसिटी की समस्या वहाँ कम पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ओबेसिटी की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। आपका वजन कितना है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ योर हाइट। अब वो जो इन मीटर्स, अगर वो हाइट जो है आपकी ज़्यादा है तो ओबेसिटी होने के चांसेस उस हिसाब से कम हो जाते हैं। अगर किसी की हाइट कम है और उनका वजन 80 है तो उस स्थिति में ओबेसिटी डिक्लेयर जल्दी होती है। एक और बात है कि अगर हमें BMI पता लग गया, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उस इंडेक्स को जानने के बाद में नॉर्मल क्या है ये जानना भी जरूरी है। 18 से 25 का जो है वो नॉर्मल है। जो लोग 25 पे आ गए हैं वो बॉर्डर लाइन है। 25 से ज़्यादा जाने पर हम उसे ओवरवेट कहने लगते हैं। जब वो 30 को पार कर लेता है, 30 BMI हो जाता है, तो हम उसे उस स्थिति के अंदर हमें ओबीज बोलने लगते हैं। आज के समय पर इंटरनेट के अंदर या इस प्रकार के BMI कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको अपना वेट डालना है और अपनी हाइट डालनी है मापकर, और उन दोनों को डालने के बाद आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं कि अगर आपको ओबेसिटी है तो कितनी है, और उस हिसाब से अपना उपचार भी ढूंढ सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो परिवार के अंदर माहौल के हिसाब से चलती हैं। बेटे का 43 वेट है, इसमें भी मैं कहूँगा कि ये ओबीज तो नहीं है, लेकिन ओवरवेट की तरफ ये जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि हाइट 4.6 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एज के हिसाब से जो हाइट गेन हो रही होती है वो भी मैटर करती है। और एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ओबीज नहीं है, उनके केसेस में हाइट गेन फास्ट होता है, खासतौर से बच्चों के अंदर। तो जो बच्चे फिट हैं वही हिट है। तो ऐसे के अंदर अगर हम बच्चों को फिट रखेंगे, चाहे वो गेम्स के माध्यम से फिट रखेंगे या जैसे भी रखेंगे, तो उनका हाइट गेन भी ज़्यादा होता है। बाकी हाइट का जो रिलेशन है वो आमतौर से माता और पिता दोनों की हाइट से रहता है। अब यहाँ हमने जाना कि पिता जो है उनका वजन 90 किलो है, दीपक जी जो पूछ रहे हैं, तो अगर 90 किलो वजन है तो उनकी हाइट के हिसाब से कितना है ये जानना जरूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के अंदर खान पान को लेकर या एक्टिविटीज़ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर क्या माहौल है, कितना बच्चों को वो प्रोत्साहित करते हैं खेल कूद के लिए, और किस प्रकार का खान पान घर के अंदर चल रहा है। अगर ये सब हम संतुलित रखते हैं तो हम ओबेसिटी की समस्या से बच सकते हैं।
हाँ, आमतौर से ऐसा समझा जाता है कि एज का कोई लिंक है। एज से ज़्यादा ज़रूरी हमारे को हाइट जानना है, तो हाइट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पाया जाता है महिलाओं के अंदर ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन जो होता है उसे वो रिवर्स नहीं कर पाती, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन होना नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, लेकिन उसके बाद में जो उनकी जीवन शैली बन जाती है वो इस प्रकार से बन जाती है कि वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द ज़्यादा घूम रहे होते हैं और उस वजह से वो अपनी खुद की सेहत का ध्यान इतना नहीं रख पाते, और ख़ास तौर से जो वर्किंग वीमेन हैं वो उन्हें और भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए ख़ास तौर से पोस्ट प्रेगनेंसी फेज़ में हमें अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज का बैलेंस बना के रखना आवश्यक है। जी, सोनम जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक बार वज़न बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए हमें अपना डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली इस प्रकार से बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम वेट रिड्यूस कर पाएँ। हो सकता है आपका जो वेट आपने बताया, इस वेट को और इस हाइट को देखकर लगता है कि ओबेसिटी है, लेकिन उसे कम करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, कुछ लोगों के अंदर वेट गेन का कारण हार्मोनल भी रहता है, ख़ास तौर से थायराइड भी एक कारण रहता है, तो उसकी भी जांच ऐसे केसेस में कराई जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई कारण है तो उसे दूर करने से हमें वज़न वाली समस्या से तुरंत निजात मिल जाती है। थायराइड की हमने बात की यहाँ पर। थायराइड दो तरीके का होता है, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड बनना, हार्मोन बनना कम हो गया, और हाइपरथायराइडिज्म जिसके अंदर थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब थायराइड का हार्मोन कम बन रहा है, उन केसेस के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमें चीज़ें हजम होती हैं, जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो कम होती हैं, और उस वजह से वज़न बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। थायराइड का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से लिंक रहता है, और जिनका हाइपरथायराइडिज्म है वो आमतौर से उन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी और वज़न कम मिलेगा और बहुत पतले मिलेंगे ऐसे के अंदर। तो थायराइड को समझना आवश्यक है, और अगर किसी को थायराइड है, सपोज़ हाइपोथायराइड की बात करते हैं, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपकी टेंडेंसी वज़न बढ़ने की हो सकती है। इसीलिए ना केवल हम थायराइड का इलाज तो करें ही करें, उसके अलावा अपनी एक्टिविटीज़ का बैलेंस बनाएं, अपनी डाइट को संतुलित रखें। वज़न ज़्यादा होने के कारण दो हैं। एक, हमने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की और यानी कि खाई, और दूसरी की कितनी कैलोरीज हमने जलाई, बर्न की। अगर कैलोरीज हमने बर्न ज़्यादा कर दी हैं और खाई कम है तो वज़न बढ़ने की चांसेस कम है। कुछ केसेस में बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं कि जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसी हालत है कि अगर उन्होंने कुछ भी ज़्यादा खाया तो शरीर में जल्दी लगता है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं कुछ लोगों की। कहा जाता है कि तासीर ही इस प्रकार से है कि उन्हें खाना ज़्यादा लगता है और जल्दी लगता है, तो वो पहलू भी समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके परिवार में सभी लोगों का वज़न ज़्यादा है तो हमें उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। रोज़ अपनी नियमित तौर पर सैर करें, प्राणायाम, योग और एरोबिक्स का खास तौर से रोल है, जिसका हम अपनी जीवन शैली के अंदर जिसे अभिन्न अंग बना सकते हैं। और डाइट के केस में जब भी खाएं तो अपनी कैलोरीज पे ज़रूर ध्यान दें, और इसके अलावा जो भी खाएं वो संतुलित जरूर खाएं। कभी कभी क्या, कैलोरी कट करने के चक्कर में हम अपना जो हेल्दी फूड है वो भी बंद कर देते हैं, और वो ओबेसिटी तो कम हो जाती है लेकिन उसके बाद में हमें मेल नरिशमेंट जो कि और मिनरल्स की, विटामिन की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। जो ओबेसिटी है वो एक ऐसा समझा जाता है कि वो उसका रोल सिर्फ आपकी ड्रेस से है, कि मैं जो ड्रेस पहनूंगी या पहनूंगा वो कितनी फिट आएगी, क्या मेरी वेस्ट साइज़ कितनी है, क्या मैं रेडीमेड कपड़े पहन पाऊंगा, क्या मुझे वो वाली टी शर्ट फिट आएगी। खाली हमारी लुक से संबंध नहीं है इसका संबंध हमारी सेहत से है, और इसके अंदर बहुत से पहलू हैं। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है आमतौर से उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा मिलता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उन्हें घुटने की समस्या, आर्थराइटिस जैसी समस्या जल्दी होने लगती है। जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो आमतौर से कम एक्टिव मिलते हैं, और इस वजह से जो हमारे जीवन में प्रोग्रेस है, एक्टिविटी से जो प्रोग्रेस हो सकती है वो उतनी नहीं हो पाती।
एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लगातार जद्दोजहद की वजह से हमारा जो मन खुश रहता है वो भी धीरे धीरे कम खुश रहने लगता है, जब हम इस जद्दोजहद में रहते हैं कि ये खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। इसीलिए मोटापे के लिए यही कहा जाता है कि ये आता तो बड़ी आसानी से है लेकिन जाता मुश्किल से है, तो इसे कभी भी न्योता ना दें। मोटापा ऐसा आपका मेहमान है आपके शरीर के अंदर, जो आ गया तो बड़ी मुश्किल से जाएगा। तो ऐसे मेहमान को जब भी बुलाएं जब मजबूरी हो, तो कोशिश करें मोटापे जैसे मेहमान को ना बुलाएं अपने शरीर के अंदर, और मोटापे से अपने आप को बचा के रखें, जीवन को संतुलित रखें, आहार को संतुलित रखें और अपने मन को संतुष्ट रखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।